पनौती बन के आई है जब से ये गद्दी पे बैठे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, जिस दिन से ये बैठे हैं, नोटबंदी, तालाबंदी, लॉकडाउन, सारी बीमारियां ये पनौती बन के देश में लेकर आए हैं बीजेपी वाले। पुरानी सरकारों में हम लोग भीख मांगते थे कटोरा लेकर के, बीजेपी सरकार में हम लोग सोने के ताज पे बैठते, सोने का ताज पहन के घूम रहे हैं, है ना। पहले फटी चप्पलों में घूमते थे कांग्रेस राज में, अब चांदी और सोने की चप्पल पहन के घूमते हैं। ये बीजेपी राज में हमें मिला है। बीजेपी हार गई वहाँ ईवीएम ठीक, और जहाँ बीजेपी जीत गई वहाँ ईवीएम गलत है। ये तो गलत बात है, हार का ठीक रहा बोल देते ईवीएम पर आ गया। भैया देखो, ये अंधभक्त हैं, इन अंधभक्तों को गोबर खाना है, गाय का पेशाब पीना है, ये वही बोलेंगे। विकास देखिए कितनी तेजी से हो रहा है। मैडम, इन्होंने विनाश का नाम विकास कर दिया। विकास नहीं है, विनाश है ये। आप गलत क्या कहेंगे सर आप, बीजेपी कैसी लग रही है, क्या नया देखने को मिला सरकार में? पनौती बन के आई है जब से ये गद्दी पे बैठे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, जिस दिन से ये बैठे हैं, नोटबंदी, तालाबंदी, लॉकडाउन, सारी बीमारियां ये पनौती बन के देश में लेकर आए हैं बीजेपी वाले। अच्छा काम नहीं दिखा कोई भी? अच्छा काम, कोई बुराई काम, एक भी काम अच्छा बता दो आप। अच्छा काम किया ना, जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया, वो बीजेपी ने 9 साल में कर दिया। बाकी चीजें भी तो कुछ अच्छी हुई होंगी जो बीजेपी ने कर दी, क्योंकि बता तो रहे कि विकास मैं कह बेमिसाल। तो रहा हूँ, जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया, वो इन्होंने 9 साल में कर दिया। और क्या उम्मीद करेंगे बताओ? चलिए, काम गिनवाने के लिए भैया मेरे साथ हाजिर है। गिनवा रहा हूँ ना मैं। 9 साल में कुछ नहीं कर पाए, पहले 70 साल में जो काम किया था वो बिगाड़ दिया बीजेपी। काम करो ना, हम बीजेपी के 9 साल में 9 काम गिनाएंगे। ये पिछले 65 साल में जो कांग्रेस ने 65 साल में काम किए हैं, ये पिछले 65 साल में 5 काम गिनवा दो। चलिए, पहले कौन गिनवाएगा? चुनाव भी नजदीक है, एक तरफ गठबंधन भी और एक तरफ बीजेपी तो कह रहे हैं कि इस बार भी हम बाजी मार रहे हैं। ये तो फैक्ट है कि जीतेगी तो इंडिया, वो जीतेगी तो बीजेपी। हाँ, जीतेगी बीजेपी। कामयाबी गिनवा रहे, कह रहे काम भी नहीं हुआ, फिर बीजेपी क्यों जीतेगी, किस मुद्दों पर? वो इनके पास फंडामेंटल ऐसा है कि वो लॉजिक लगा के अपना जीत जाएंगे। अब कौन सा जादू ऐसी छड़ी है कि ईवीएम है ना, ईवीएम है ना। रूस में भी तो ईवीएम है, अमेरिका में भी तो ईवीएम है, जापान में। भारत में ही आ जाते हैं। भारत आ रहे हैं ना, वहीं पे आ रहे हैं। ईवीएम गड़बड़ी तब क्यों नहीं करता जब कांग्रेस जीत जाती है? देश की मशीन जाती है। अगर सारी जगह जीत जाएंगे तो वो भी तो इनको दिखाना है कि कहीं ना कहीं हम हार भी रहे हैं भैया, ईवीएम सही है। ये भी तो है ना। जहाँ बीजेपी गैर शासित राज्य है वहाँ आप दिखा रहे हैं कि लाला भाव में। जान बीजेपी हार गई वहाँ ईवीएम ठीक, और जहाँ बीजेपी जीत गई वहाँ ईवीएम गलत है। ये तो गलत बात है, हार का ठीक रहा बोल देते ईवीएम पर आ गया। भैया देखो, ये अंधभक्त हैं, इन अंधभक्तों को गोबर खाना है, गाय का पेशाब पीना है, ये वही बोलेंगे। अगर इनको काम दिख रहा है, अगर इनको काम दिख रहा है तो अंधभक्ति कैसी? इनको दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा? फैक्ट पे बात करो। कह रहे हैं कि दिक्कतें बड़े। मैंने तो इनसे इतना पूछा है, 65 साल में 5 काम गिना दो। मैं 9 साल में चलिए आप गिनवा दीजिए कि क्या क्या। 50 काम गिना देता हूँ भैया। 70 साल में रेल नहीं बिकी, वो बिक गई। किसको बिकी? किसको बिकी? अडानी ने। किसने खरीदी? किसने खरीदी? अडानी ने। आप गूगल पे चेक करो, रेल बिकी है या नहीं बिकी। अच्छा ईमानदार, अडानी लिखा हुआ है रेलों के ऊपर, अच्छा, ईमानदार। जहाजों के ऊपर अडानी लिखा हुआ है। अच्छा। वो किसने खरीदी? ये अडानी एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं जो लीज पे लिया है। पहले तुमको ये नहीं पता कि खरीदना क्या होता है, लीज पे क्या होता है। हो गया। अरे सुन लो भैया, बता रहा हूं। अरे सुन लो। अरे ब्याज पे दे पहले दिया। छोड़ दीजिएगा, एक मिनट भैया आ रही हूँ। काम बीजेपी के छोड़ दीजिएगा, आप ये बताइए कि पुरानी सरकारों ने क्या काम किया? भैया का यही सवाल। पुरानी सरकारों में हम लोग भीख मांगते थे कटोरा लेकर के, बीजेपी सरकार में हम लोग सोने के ताज पे बैठते, सोने का ताज पहन के घूम रहे हैं, है ना। पहले फटी चप्पलों में घूमते थे कांग्रेस राज में, अब चांदी और सोने की चप्पल पहन के घूमते हैं। ये बीजेपी राज में हमें मिला है। कांग्रेस राज में हम भिखारी थे, भूखे मरते थे। यहाँ खड़े हैं ना, हम जहाँ खड़े हैं, ये किसने बनाया? जहाँ आप खड़े हो, ये किसने बनाया? इनके पास मुद्दे ही नहीं है। ये बोल रहे हैं 2000 पहले भिखारी थे, अब हम टाटा अंबानी। भाई फैक्ट बात का, टाटा अंबानी कोई नहीं, टाटा अंबानी देश में 2 ही हैं, ठीक है ना। और टाटा अंबानी की वजह से आज ये जितने भी डिजिटल यूट्यूब। आपसे जान लेती हूँ 9 साल में 9 काम आप गिनवाने वाले थे, क्या क्या काम हो गए? कितने काम पता? 2000 क्या क्या अधूरे जो हो जाने चाहिए थे लेकिन हो जाएंगे। कुछ योजनाएं फेल हुई हैं, मैं मानता हूँ, कुछ योजनाएं फेल हुई हैं। स्मार्ट सिटी वाली योजना फेल हुई, ठीक है। जो नोटबंदी वाला था, वो नोटबंदी में कहीं ना कहीं इनको जो जिस हिसाब से करा गया वो उस हिसाब से ना मिल पाया। कुछ योजनाएं फेल भी हुई हैं। अंधभक्त कभी बेरोजगारी पे नहीं बोलेंगे।
अंधभक्त बेरोजगारी पे कभी बोलेंगे नहीं, क्योंकि रोजगार के लिए इनके पास कुछ है ही नहीं। ऐसा क्योंकि बस आप ही के लिए बेरोजगारी बढ़े, वो भी तो लोग हैं, युवा किसी की भी जेब देख लो, पहले 2014 से पहले हमारे घर में 2 सिलेंडर भरे हुए हमेशा रहते थे, आज एक खरीदने की औकात नहीं है हमारी। फ्री में भी तो मिलता है ना, देखिए भैया सब्सिडी अलग से मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है, पता नहीं सिलेंडर भी फ्री मिल रहा है। अब तो त्योहारों पे 2-2 सिलेंडर मिलने वाले। इन गोबर भक्तों को मिल रहा होगा, हमें तो नहीं मिल रहा भैया, हमें तो नहीं मिल रहा, गोबर भक्तों को मिल रहा होगा। नहीं, बेरोजगारी कहाँ से आई है? बेरोजगारी है, पहले भी था, अभी भी है, बट काम अगर नहीं करोगे तो बेरोजगारी रहेगा ही। तुम काम नहीं कर रहे हो तो बेरोजगारी तो रहेगा ही, काम करो, बेरोजगारी नहीं है। वही तो कह रहा हूँ, कांग्रेस राज में हम भीख मांगते थे, बीजेपी राज में हम सोने की चप्पल पहन के घूम रहे हैं। तो मोदी जी भी कहे थे कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज यात्रा करेगा, हवाई जहाज में यात्रा करेगा, सही कह रहे हैं वो। मोदी जी ने वो हवाई जहाज वो लायक ही नहीं छोड़ा। ट्रेन में सफ़र कर ले आज की टाइम में जनता, हवाई जहाज में तो जब जाएगा। टिकट इतने महंगे कर दिए, प्लेटफार्म का टिकट कितने रुपए का कर दिया। पहले आदमी 10 रुपए में प्लेटफार्म तो घूम लेता था, आज के टाइम में तो वो भी नहीं जा सकता। तो क्या लग रहा है कि परिवर्तन होना चाहिए या फिर बीजेपी आनी चाहिए? आप तो कह रहे हैं कि आप हमारे हिसाब से तो परिवर्तन ही होना चाहिए, लेकिन भक्तों के हिसाब से बीजेपी आएगी। अरे बीजेपी आएगी, बीजेपी क्यों आएगी? और बनेगा। काम ही ऐसा हो रहा है कि बीजेपी को आना ही है, मैं बोल रहा हूँ बीजेपी आना है बस, और कुछ नहीं। बीजेपी आएगी, लेकिन क्यों आनी चाहिए ये तो बता दीजिए। मैम आज तक देखा है, मतलब 70 सालों में देखा है, कुछ नहीं बदल सका। मतलब देश के प्रधानमंत्री को कोई जानता नहीं था, विदेश वालों। अभी आज कहीं भी चले जाओ, मोदी को सारे लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? कुछ किया है इसलिए तो जानते हैं ना। गाथा गाते हैं। देशों में देखिए पीएम मोदी का नाम है, आज भारत गर्व से कह सकता है कि हम भैया पीएम मोदी के देश से आए हैं। हाँ, ये जो चाटुकार चैनल है ना, सिर्फ वो डंका बजाते हैं कि विदेशों में इंडिया का बहुत नाम है, मोदी जी का नाम है। विदेशों में लोग हंसते हैं कि तुम्हारे इंडिया में किस चीज़ पर राजनीति होती है? कुत्ते पे, गाय पे, बिल्ली पे, इन पे राजनीति होती है, हिंदू और मुसलमान पे होती है। इन पे कभी भी कोई मुद्दा नहीं होता। चुनाव जब आएगा जी, कौन सा मंदिर, फलाना मंदिर, कौन सी मस्जिद, वो तोड़नी है, हमेशा इस पे आ जाते हैं। ये बता दो, चाटुकार चैनल मुद्दों की राजनीति कर रही है बीजेपी, बिल्कुल कर रही है। कोई मुद्दा नहीं है इनके पास, सिर्फ मंदिर और मस्जिद, इसके अलावा कुछ विकास का मुद्दा लेकर चल रहे हैं। है जी। विकास का मुद्दा लेकर चल रहे हैं, विकास देखिए कितनी तेजी से हो रहा है। मैडम, इन्होंने विनाश का नाम विकास कर दिया। विकास नहीं है, विनाश है ये। आप गलत। बहुत तगड़ा विकास हुआ उत्तराखंड में, ये अब यूपी में भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। मोदी सरकार माहौल देख पा रहे हैं आप इस वक्त चुनाव को लेकर, पीएम मोदी खुद रैलियां कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में जाकर। अरे रैलियाँ करने का तो हर नेता कर रहा है, रैलियाँ करें, रैलियों से क्या हो रहा है? रैलियाँ करें, रैलियों में कुर्सियाँ खाली रह जाएंगी, रहती हैं और रहेंगी भी। अब इनकी रैली में जाने के लिए कोई उत्साहित नहीं हो रहा है। मतलब क्या लगता है कि रैलियों में से पब्लिक गायब हो रही है? गायब हो रही है, बिल्कुल गायब हो रही है। बीजेपी सरकार की जो रैलियाँ हो रही हैं उनमें जाके देखिए, कुर्सियाँ गायब हो रही हैं, कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं। तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, जनता के बीच थी, जनता से जान रही थी कि चुनाव आ रहा है, अलग अलग तरह की राजनीति अभी करवट लेने वाली है, लेकिन जनता के मुद्दे क्या रहने वाले हैं और जनता इस बार किसको चुनने वाली है अपने नेता के तौर पर। तो जनता ने अपनी प्रतिक्रिया दी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।